राधे राधे। नवरात्रि का पावन पर्व हमारे जीवन में शक्ति और भक्ति का संदेश लेकर आता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि में महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे में कई भक्त सोचती हैं क्या व्रत छोड़ दें, क्या पूजन करें या कुछ और करें। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि में पीरियड्स आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों के अनुसार व्रत और पूजा का मूल उद्देश्य है भक्ति और श्रद्धा। माता रानी आपके मन और हृदय की भक्ति को सबसे अधिक महत्व देती है। यदि नवरात्रि में पीरियड्स आते हैं तो आप पूजन के दौरान शारीरिक कार्यों में थोड़ी रियायत ले सकती हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से शुद्ध न रहना स्वाभाविक है। कई पुराणों में भी वर्णित है कि भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ा व्रत है, शरीर की स्थिति से ज़्यादा। भाई और बहनों, समाज में पीरियड्स को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे कि देवी देवताओं को छूना अशुद्ध माना जाता है, घर के मंदिर के पास जाने से पूजा बिगड़ जाती है, अगर व्रत करे तो व्रत भी सफल नहीं होता, माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। लेकिन आपको बताएं, सच तो यह है कि ये सब केवल सामाजिक धारणाएं हैं, शास्त्रों का वास्तविक संदेश नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे भगवान ने ही स्त्री को दिया है। इसमें कोई अपवित्रता नहीं, बल्कि यह स्त्री के जीवन चक्र का सबसे पवित्र और सृजनकारी हिस्सा है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से बताते हैं आपको। शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहीं भी देवी माँ ने यह नहीं कहा कि पीरियड्स में भक्ति करने से पाप लगेगा। भक्ति मन से होती है, शरीर की स्थिति से नहीं। और वैसे भी माँ तो करुणामयी है, वो अपनी बेटियों और भक्तों के दर्द और परिस्थितियों को बहुत ही अच्छी भलीभांति प्रकार से समझती हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि पीरियड्स में पूजा मत करो, तो आप समझिए यह शारीरिक आराम और स्वास्थ्य के लिए कहा गया होगा, न कि भक्ति रोकने के लिए। अगर शरीर आराम मांग रहा है तो आप हल्की भक्ति करें, लेकिन अगर मन से भक्ति करनी है तो कोई रोक टोक नहीं है। आप अंधविश्वास से डरे नहीं। माँ दुर्गा को आपकी श्रद्धा चाहिए, न कि दिखावा। भक्ति सच्चे दिल से होगी तो चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, माँ आपकी अरदास को सुनेगी और स्वीकार करेगी। यदि आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप घर से माँ दुर्गा की पूजा कर सकती हैं, लेकिन पूजन स्थल को छूने या पूर्ण उपवास रखने की बजाय आप मन से भक्ति कर सकती हैं। मंत्र जाप, ध्यान और दुर्गा चालीसा पाठ जैसी क्रियाएं आप कर सकती हैं। ये शारीरिक रूप से भी हल्की होती हैं, लेकिन भक्ति में बहुत प्रभाव डालती हैं। भोजन में ध्यान रखें, हल्का, सात्विक और पौष्टिक आहार लें। नवरात्रि में पीरियड्स के दौरान शरीर अधिक संवेदनशील होता है। इस दौरान अत्यधिक कठोर उपवास या शारीरिक कठिन पूजा से बचें। माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा को छूने में समस्या हो, आप प्रतिमा की ओर ध्यान और हाथ जोड़कर भक्ति कर सकती हैं। शारीरिक दुर्बलता के कारण अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यदि आप पूरी तरह उपवास नहीं रख पा रही तो आप अर्ध उपवास या फलाहार व्रत रख सकती हैं। आप दिन में हल्का भोजन, केवल फल, दूध या हल्का दलिया खा सकती हैं। ध्यान और मंत्र जाप कर सकती हैं। माँ दुर्गा की भक्ति, गीत सुनना या पाठ करना, ये सभी क्रियाएं आपके व्रत को पूरा करती हैं और माँ के चरणों में भक्ति प्रदर्शित करती हैं। भक्ति केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं, माँ दुर्गा आपके मन और हृदय की भक्ति को देखती है। पीरियड्स के दौरान यदि आप मन से श्रद्धा और भक्ति कर रही हैं तो यह संपूर्ण व्रत के बराबर माना जाता है। इसलिए मानसिक शांति बनाए रखें और माँ के चरणों में अपनी भक्ति को महसूस करें। नवरात्रि में पीरियड्स आने पर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा और व्रत कर सकती हैं। स्वास्थ्य और भक्ति दोनों का ध्यान रखें। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार करती है। आपका नवरात्रि पर्व मंगलमय और सुखमय हो। जय माता दी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और इसे दूसरों तक भी शेयर करें।
और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और हैप्पी नवरात्रि।